So hello, hey, hi, myself Meenu Yadav. Today we are going to study muscles and its MCQs. So let's start. So skeletal muscle is attached to the skeleton, is voluntarily controlled and has cells that are very long fibers that are multinucleated and striated. So स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं, अटैच्ड होती हैं स्केलेटन से, एंड ये वॉलंटरली कंट्रोल्ड हो सकती हैं, मतलब कि इच्छा के अनुसार कंट्रोल होती हैं। एंड हैज़ सेल्स होती हैं इसमें जो कि वेरी लॉन्ग फाइबर्स होते हैं दैट आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी मतलब कि काफ़ी न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस, वन और टू से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये स्ट्रिएटेड होती हैं, रेखित होती हैं। एंड ईच स्केलेटल मसल इज़ एन ऑर्गन एंड इज़ नेम्ड। जो प्रत्येक स्केलेटल मसल होती है वो एक ऑर्गन होती है एंड नेम्ड की जाती है। एंड द नेम्स में सीम स्ट्रेंज बट दे कंटेन इन्फॉर्मेशन। जो नेम्स होते हैं वो स्ट्रेंज हो सकते हैं लेकिन उनमें इन्फॉर्मेशन उनके हिसाब से कंटेंट रहती है। स्ट्रेंज लगते हैं लेकिन उसको जब देखेंगे बारीकी से तो उसकी या तो लोकेशन या साइज या किसी भी हिसाब से उसका नाम उसी तरीके से होता है। अभी जैसे हम देख सकते हैं, नेम में इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द मसल इन द बॉडी। जैसे फीमोरिस ब्रेकियाई, तो फीमोरिस फीमर में पाई जाती है इसलिए ब्रेकाई ब्रेकियल में पाई जाती है इस वजह से। एंड द शेप्स ऑफ द मसल शेप के हिसाब से होता है, डेल्टॉइड एंड ट्रेपेजियस शेप होती हैं तो उसी नाम पे उसका मसल का नाम लिख देते हैं। जैसे या फिर एक्शन के हिसाब से जैसे एडक्टर या प्रोनेटर मसल। एंड इट्स रिलेटिव साइज के हिसाब से मैक्सिमस या लॉन्गस, जैसे साइज जिस हिसाब से है उस हिसाब से मसल का नाम दे देते हैं, दिया गया है मतलब। एंड द नेम्स में इंडिकेट द ओरिजिन एंड इंसर्शन पॉइंट्स भी इंडिकेट कर सकते हैं। स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल ये अपने ओरिजिन और इंसर्शन को शो करती है, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल। एंड द नंबर ऑफ ओरिजिन्स को भी कितने नंबर हैं तो बाइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, जितने ओरिजिन है उस हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। या फिर जो डायरेक्शन के हिसाब से रेक्टस या ट्रांसवर्सस इन विच मसल फाइबर लाई, जिस डायरेक्शन में मसल फाइबर लाई करते हैं। और दे में बी नेम्ड वेम्सिकली या सार्टोरियस या फिर सार्टोरियस। तो जैसे सार्टोरियस मसल है वो वेम्सिकली उसका नाम दिया गया है। एंड स्केलेटल मसल सेल्स आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम कार्डियक एंड स्मूथ मसल। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो कार्डियक और स्मूथ मसल से डिफरेंट होती हैं। एंड दे आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर बॉडी सेल्स। द सेल्स आर कॉल्ड फाइबर्स and their plasma membrane is called sarcolemma. So the cytoplasm is called sarcoplasm. The endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum, and contracting structure within a myofibril of muscle cells are called sarcomeres. So within a sarcomere are bundle of thick and thin myofilaments. The sarcolemma bundles many मायोफाइब्रिल्स टुगेदर इनटू ए सेल। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये मसल्स जो होती हैं स्केलेटल मसल ये कार्डियक और स्मूथ मसल से डिफरेंट होती हैं और ये डिस्टिंक्ट होती हैं। इनके जो सेल्स होते हैं इनको फाइबर्स बोलते हैं। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इनकी होती है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर जो इसमें होती हैं मायोफाइब्रिल ऑफ मसल सेल्स तो उसको सार्कोमियर्स बोलते हैं। तो जो विद इन ए सार्कोमियर जो होता है, एक सार्कोमियर होता है उसमें बंडल ऑफ थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स होते हैं। एंड द सार्कोलेमा बंडल्स मैनी मायोफाइब्रिल। जो सार्कोलेमा होता है उसमें कई मायोफाइब्रिल्स एक साथ मिले होते हैं इंटू ए सेल समवॉट लाइक ए पैकेट ऑफ स्पैगेटी। एक स्पैगेटी का पैकेट जैसे देख सकते हैं उसी तरीके से एक उसमें मायोफाइब्रिल्स का बंडल होता है उसको सार्कोलेमा में पाया जाता है। एंड सार्कोमियर्स आर ज्वाइंड इन
टू एंड टू फॉर्म ए लॉन्ग स्ट्रैंड कॉल्ड मायोफाइब्रिल। जो सार्कोमियर्स होते हैं वो ज्वाइंट एंड टू एंड होते हैं टू फॉर्म ए लॉन्ग स्ट्रैंड कॉल्ड मायोफाइब्रिल, जिसे मायोफाइब्रिल कहते हैं। एंड द थिक मायोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन मायोसिन। जो थिक मायोफिलामेंट्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं प्रोटीन जो होती है मायोसिन प्रोटीन से। एंड द थिन मायोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन एक्टिन। जो थिक वाले होते हैं वो किस प्रोटीन से कंपोज्ड होते हैं? मायोसिन से। एंड जो थिन होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं बाय द प्रोटीन एक्टिन। एंड वाइल द प्रोटीन्स troponin and tropomyosin along with the calcium ions and ATP participate in the physiology of contraction of sarcomere. Each cell fiber is surrounded by a membrane called endomyosium. एंड जब ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन होती हैं, जब ये कैल्शियम आयंस के साथ और एटीपी के साथ पार्टिसिपेट करती हैं इन द फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सार्कोमियर में, तो जो ईच सेल एंड फाइबर होता है वो सराउंडेड होता है बाय ए मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको इंडोमाइसियम कहते हैं, जो कि ओवरलाई करती है द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा पे क्या ओवरलाई करती है? इंडोमाइसियम एक मेम्ब्रेन होती है जो कि एंड द इंडोमाइसियम कंटेन्स नर्व एक्सॉन। इंडोमाइसियम में नर्व एक्सॉन्स एंड कैपिलरीज पाई जाती हैं। एंड बंडल ऑफ मसल्स फाइबर इज कॉल्ड फैसिकल। जो बंडल ऑफ मसल फाइबर होता है उसको फैसिकल बोलते हैं। एंड सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड मेम्ब्रेन कॉल्ड। जो सराउंडेड होता है बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पेरीमाइसियम बोलते हैं। एंड A muscle is a bundle of fascicles and membranes surrounding a muscle is called epimysium। जो एक मसल किस चीज़ का बंडल होता है? फैसिकल्स का एक ग्रुप ऑफ फैसिकल या बंडल ऑफ फैसिकल इज नोन एज द मसल। एंड जो मेम्ब्रेन होती है जो सराउंड करती है एक मसल को उसको बोलते हैं epimysium। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। So the question number 1 is which muscle naming criteria are used to name the quadriceps femoris। जो quadriceps femoris है ये किस हिसाब से नाम दिया गया है? तो quadriceps ओरिजिन के हिसाब से नाम दिया गया है कि इसके कितने ओरिजिन है, अभी हमने देखा था। एंड femoris इसकी लोकेशन के हिसाब से दिया गया है कि कहाँ पे ये पाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओरिजिन एंड द इंसर्शन या फिर लोकेशन। लेट्स सी और अदर्स ऑप्शंस टू। सो लोकेशन एंड डायरेक्शन और लोकेशन एंड ओरिजिन, नंबर ऑफ ओरिजिन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी सब मैच नहीं कर रहे थे इस वजह से। एंड फीमोरिस रेफर्स टू द लोकेशन एंड लोकेशन ऑन द फीमर। एंड क्वाड्रिसेप्स का मतलब है इसका ओरिजिन, 4 ओरिजिन हैं, तो इस वजह से इसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। एंड बाय व्हाट नेम इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल इज सेल नोन एज। जो मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। प्लाज्मा लेमा, सार्कोलेमा। जो भी मसल से होगा उसमें सार्को एक सफिक्स है वो ऐड कर लेंगे। तो सार्को का मतलब होता है फ्लैश या फिर मसल। सो और लेमा का मतलब होता है सीट या फिर मेम्ब्रेन अराउंड द सेल। तो सार्को मसल की सीट या फिर मेम्ब्रेन, तो उसको बोलेंगे सार्कोलेमा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द इवेंट दैट लीड टू मायोफिलामेंट्स स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। कौन सा एलिमेंट है जो कि मायोफिलामेंट्स जो कि स्लाइड करते हैं ओवर ईच अदर? विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट हैपेंस। तो इनमें से कौन सा सबसे पहले होता है? मायोसिन हेड engages with the binding site of actin. Troponin changes shape and pulls the tropomyosin. Calcium ion enters the cell cytoplasm. ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. So what is the correct option? So correct option is option number C.
calcium ions enters the cell cytoplasm. So how does it work? So calcium ion must first enter to the cytoplasm in order to bind with troponin. Once the binding site is exposed, the myosin head may engage to the site, and prior to the engagement ATP must be hydrolyzed to the ADP. And smooth muscles is different from skeletal muscle because स्मूथ मसल्स, ये क्वेश्चन है, स्मूथ मसल जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द स्केलेटल मसल. क्योंकि स्मूथ मसल क्यों डिफरेंट होती हैं? बिकॉज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज. जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो वॉल्स ऑफ द आर्टरीज में फाउंड की जाती हैं, और जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वॉलंटरी होती हैं, जबकि जो स्मूथ मसल्स होती हैं वॉलंटरी नहीं होती. स्मूथ मसल्स अकर इन द वॉल्स ऑफ ट्यूब्स whereas skeletal muscles does not. And question number 5, which of the following muscles is named according to its origin and insertion? origin और insertion के हिसाब से कौन सी मसल का नाम दिया गया है? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड, डेल्टॉइड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कौन सा बोलिए? ऑप्शन नंबर सी, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड इज द करेक्ट ऑप्शन. सो द ओरिजिन इज ऑन द स्टर्नम एंड क्लेविकल. इसका ओरिजिन जो होता है स्टर्नम और क्लेविकल से होता है स्टेनोक्लेडो, वाइल द इंसर्शन किस में होता है? ऑन द मूविंग बोन, द मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन. जो मेस्टोइड प्रोसेस जो होता है टेम्पोरल बोन का, उसमें इसका इंसर्शन होता है. एंड जो ओरिजिन होता है स्टेनोक्लेडो, स्टर्नम और क्लेविकल से होता है, इसी वजह से इसका नाम है स्टेनोक्लेडो मेस्टोइड मसल. सो क्वेश्चन नंबर 6, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर पार्ट ऑफ मसल सेल एक्सेप्ट वन. मसल सेल का पार्ट है क्या? नहीं है. सार्कोमा, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट बिकॉज सार्कोमा रेफर्स टू ए malignant tumor, a cancer of the connective और अदर नॉन इपिथेलियल टिश्यूज़. जो सार्कोमा होता है वो malignant ट्यूमर होता है, ना कि मसल से रिलेटेड है. एंड ये malignant ट्यूमर होता है किस चीज़ का? कनेक्टिव टिश्यू या फिर नॉन इपिथेलियल टिश्यूज़ का. ये बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, नर्व्स, फैट एंड ब्लड वेसल्स का. So here is our next question, question number 7. During muscle cell contraction के दौरान what happens because of calcium ions binding to the troponin? जब मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें जो कैल्शियम आयन होता है वो बाइंड करता है ट्रोपोनिन से. तो उस दौरान क्या होता है? बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन इज अनकवर्ड एंड एसिटिलकोलिन इज रिलीज्ड. Cross bridge disengages from thin filament. ATP hydrolyzes to the ADP. So the correct option is option number A. Binding site जो होती है exposed हो जाती है. Binding site on actin is uncovered. Troponin causes tropomyosin which covers the binding site of the actin to be shifted away. विच ऑफ द फॉलोइंग मसल सेल स्ट्रक्चर इज द लॉन्गेस्ट? कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट मसल सेल स्ट्रक्चर है? ए मायोफिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट मसल फिलामेंट स्ट्रक्चर है. मसल सेल इज ए बंडल ऑफ मायोफाइब्रिल्स. मायोफाइब्रिल्स कंटेन्स मैनी सार्कोमियर्स joined end to end. Within sarcomeres are found the shorter, thick and thin myofilaments. And which of the following muscles listed below is named according to its action? के हिसाब से कौन सी मसल का नाम दिया गया है? एडक्टर लॉन्गस, टेम्पोरालिस, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड, पेरोनियस लॉन्गस.
तो एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मतलब कि ऐड कराती, एडक्शन में हेल्प कराती है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। टेम्पोरलिस इसकी लोकेशन के हिसाब से, स्टेनोक्लोराइड इसका ओरिजिन और इंसर्शन के हिसाब से है, पेरोनियस लॉन्गस इसके साइज के हिसाब से है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सो एडक्शन इज द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग एन abducted bone back towards the body's midline. So correct ऑप्शन ए है उसका। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विद इन ए मसल फाइबर। मसल फाइबर में कौन सा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है? सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मायोसिन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विद इन ए मसल फाइबर। So myosin is a molecule that makes up a thick myofilament. मायोसिन एक मोलिक्यूल होता है जो कि बनाता है थिक मायोफिलामेंट एंड मेनी थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स मेकअप ए सार्कोमियर। जो कई सारे थिक और थिन मायोफिलामेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? एक सार्कोमियर बनाते हैं। एंड मेनी सार्कोमियर ज्वाइन करके एंड टू एंड क्या बनाते हैं? मायोफाइब्रिल बनाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the events below is the first to occur prior to a muscle cell contraction? तो अभी पढ़ा था कैल्शियम आयन इज रिलीज्ड फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सबसे पहले होता है। द रिलीज ऑफ कैल्शियम वेयर इट इज स्टोर्ड इन द सार्कोमेयर, सो इज नेसेसरी बिफोर द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन कैन बी एक्सपोज्ड। तो व्हाट इज ए सार्कोमियर? क्या है सार्कोमियर? इज ए सेक्शन ऑफ मायोफिलामेंट्स, एक सेक्शन मायोफिलामेंट्स का जिससे सार्कोमियर बोलते हैं। मायोफिलामेंट इज ए लॉन्ग लाइन ऑफ सार्कोमियर ज्वाइन इन टू एंड, सो वन सेक्शन ऑफ मायोफिलामेंट्स इज ए सार्कोमियर। स्मूथ मसल सेल्स में बी डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? स्मूथ मसल सेल्स को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? ये नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं, इनवॉलेंट्री होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब नो न्यूक्लियस होता है। एंड स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रिएटेड, इनवॉलेंट्री एंड हैज़ वन न्यूक्लियस। यूनि का मतलब वन। एंड विच टर्म इज ए मसल that opposes or reverses a particular movement called? कौन सा टर्म है एक मसल का जो कि अपोज करता है, रिवर्स करता है पर्टिकुलर मूवमेंट को? तो ऑप्शन नंबर सी, एंटागोनिस्ट। एन एंटागोनिस्ट मसल परफॉर्म्स द एक्शन while the antagonist must relax, be stretched while the action is being performed and can reverse the action ऑफ द एंटागोनिस्ट। एक एंटागोनिस्ट मसल जो होती है वो परफॉर्म करती है एक्शन वाइल द एंटागोनिस्ट मस्ट रिलैक्स, बी स्ट्रेच्ड एंड वाइल द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड एंड कैन रिवर्स द एक्शन ऑफ द एंटागोनिस्ट। एंड विच टर्म इज गिवन टू द यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल दैट कॉन्ट्रैक्ट्स? कौन सा टर्म दिया जाता है यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल को जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है? सार्कोमियर इज द टर्म। सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मायोफाइब्रिल इज ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ इट्स कंपोनेंट सार्कोमियर्स, विच इज द लार्जेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन ए मसल फाइबर। So myofibril is the largest structure in a muscle fiber. A myofibril extends to the length of a muscle cell. A myofilament is shorter than sarcomere, while myosin is a molecule in a thick myofilaments. Where are the semimembranous and semitendinous मसल लोकेटेड? मसल कहाँ से लोकेटेड होती है? थाई में होती है। सेमी मेम्ब्रेनस एंड सेमी टेंडिनोसस मसल थाई में पाई जाती है। दे आर टू ऑफ द थ्री हैमस्ट्रिंग्स मसल्स ऑन द डोर्सल थाई, ऑफ द अदर बीइंग
द बाइसेप्स फीमोरिस जो तीसरी होती है बाइसेप्स फीमोरिस होती है, और ये दो कौन सी हैं, सेमी मेम्ब्रेनसस एंड सेमी टेंडिनोसस। एंड बाय व्हाट नेम इज समथिंग अटैचेस टू ए बोन टू अनदर बोन, किस नेम से एक बोन से दूसरे बोन की तरफ अटैच होता है, तो ये लिगामेंट होता है स्ट्रक्चर, जो कि बोन टू बोन अटैचमेंट आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है। सो लिगामेंट इज द लिगेटर दैट ज्वाइन आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेटिंग बोन्स। ए टेंडन जो होता है और एन एपोन्यूरोसिस अटैचेस ए मसल टू ए बोन। जब एक मसल एक बोन से अटैच्ड होती है तो उसको टेंडन के थ्रू होती है, एंड जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन अटैचमेंट कराता है। एंड विच प्रोटीन आर फाउंड इन द मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन प्रोटीन्स आर फाउंड इन द मायोफिलामेंट्स। तो एक्टिन जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है, एंड ये थिन फिलामेंट का मेजर कंपोनेंट होता है। ट्रोपोमायोसिन कवर्स द बाइंडिंग साइट को कवर करता है, वाइल द ट्रोपोनिन प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर द रिमूविंग ट्रोपोमायोसिन फ्रॉम द बाइंडिंग साइट। एंड विच स्टेटमेंट बिलो बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, में जो कैल्शियम आयन का रोल होता है वो किस में अच्छे से दिखाया गया है। तो कैल्शियम आयन का करेक्ट क्या है, कैल्शियम आयन बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन देयर बाय चेंजिंग द शेप टू एक्सपोज बाइंडिंग साइट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ए ही होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन है ए। कैल्शियम आयन बाइंड्स टू ट्रोपोनिन देयर बाय चेंजिंग इट्स शेप टू एक्सपोज द बाइंडिंग साइट। आंसर, कैल्शियम आयन अटैच होता है ट्रोपोनिन से और कॉज करता है शेप चेंज, जो कि शिफ्ट करता है अटैच ट्रोपोमायोसिन को अवे फ्रॉम द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्शन। What characteristic of a smooth muscle cell distinguishes it from cardiac and from the skeletal muscle? Lack of striations, ये नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं। And both cardiac and skeletal muscles show striations when viewed under microscope, but smooth muscles doesn't. What information is contained in the muscle name biceps brachii? बाइसेप्स, एक बाइसेप्स का ओरिजिन दिखा रहा है, मतलब कितना ओरिजिन है, तो इसका दो ओरिजिन है, ब्रैकाई का है। ये क्या दिखा रहा है, ये लोकेशन दिखा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ओरिजिन एंड लोकेशन के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। ब्रैकाई इंडिकेट्स लोकेशन ऑन द ब्रैकस, मतलब कि आर्म में या फिर, और जो बाइसेप्स है वो दिखा रहा है टू अटैचमेंट या टू ओरिजिन्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज ए कॉमन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट। कॉमन जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट होती है वो क्या होती है, वो होती है डेल्टॉइड। द अपर आर्म एट द शोल्डर इज द लोकेशन ऑफ डेल्टॉइड, इट इज़ द ग्लूडियस मेडियस रेदर देन द ग्लूडियस मैक्सिमस। जो ग्लूडियस मेडियस होता है तो वो मेजर साइट हो जाता, बट यहाँ पे मैक्सिमस लिखा है इसलिए हम लोग डेल्टॉइड को प्रेफरेंस देंगे। एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर आईएम, और ये जो ग्लूडियस मेडियस है ये आईएम इंजेक्शंस को टू अवॉइड साइटिक नर्व, और ये साइटिक नर्व पंक्चर को अवॉइड करने के लिए करते हैं। सो व्हाट कॉजेज द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एक्टिन मॉलिक्यूल्स टू बी एक्सपोज्ड। क्या मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑफ एन एक्टिन मॉलिक्यूल टू बी एक्सपोज्ड, तो ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम आयंस अटैचिंग टू ट्रोपोनिन। जो कैल्शियम होता है calcium causes a change of shape to troponin molecule when they attach
जो कैल्शियम होता है वो कॉज करता है चेंज ऑफ शेप में टू द troponin molecules when they attach. This causes troponin to wrench tropomyosin away from its resting positions, uncovering the binding site. What is the source of majority of the energy needed by muscle for physical activity that continues for longer than 30 to 40 minutes? क्या सोर्स होता है मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी का जो कि नीडेड होती है बाय द मसल फॉर फिजिकल एक्टिविटी, सो जो कि कंटिन्यू होती है फॉर द लॉन्गर देन द 30 to 40 मिनट्स के लिए? तो इसमें क्या नीड होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ पायरुविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलेटल मसल की करेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑटोमेटिक इनर्वेशन इज नॉट ए characteristic of skeletal muscle. Skeletal muscles is voluntary, so is innervated by the somatic nervous system, not by the autonomic nervous system. And what is gluteus maximus named for? gluteus maximus किस लिए named है? साइज के लिए, maximus size. So the gluteus maximus is larger than either the gluteus medius or gluteus minimus. And which of the following is not named after its location in the body? So डेल्टॉइड जो है वो लोकेशन पे नहीं बल्कि साइज के हिसाब से नेम की गई, जबकि एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस इसमें कार्पल्स और अल्नर के हिसाब से लोकेशन है, और अब रेक्टस में रेक्टम के हिसाब से, एंड बाइसेप्स फीमोरिस में फीमर। तो इस वजह से ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड डेल्टॉइड इज नेम्ड आफ्टर इट्स शेप्स विच इज लाइकेन टू कैपिटल ग्रीक लेटर डेल्टा और ए ट्राइंगल। 29 क्वेश्चन नंबर, skeletal muscle cells have all of the following characteristics except one. skeletal muscles में all the characteristics होती हैं, कौन सी नहीं होती है? striated branched sarcolemma called T tubules, invaginations of sarcolemma called T tubules, and a neuromuscular junction crossed by ACH acetylcholine. So what is the correct option? Correct option is option number C. So skeletal muscles branched नहीं होती हैं, not branched but cardiac muscles cells are branched. What is the role of calcium ion in muscle contraction? muscle contraction में calcium ion क्या करता है? Calcium ion binds to the troponin, changing its shapes. The myosin head cannot attach to actin until the binding site is exposed. The calcium ion causes this to happen. Which of the following muscles structure is the largest muscle structure कौन सा है? Fascicle is the largest muscle structure. So a muscle fascicle is a bundle of muscle fibers cells. And which of the following muscles is not named after its location in the body? लोकेशन के हिसाब से कौन सा नहीं नेम किया गया है? तो स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड जो है ये ओरिजिन और इंसर्शन के हिसाब से, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ लोकेशन. So which feature is shared by cardiac muscle cells and skeletal muscle cells? So स्ट्रिएशंस जो होता है मतलब कि कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में पाया जाता है. ब्रांचिंग जो होता है
वो स्केलेटल मसल में नहीं होता है, कार्डियक मसल में होता है। इंटरकलेक्टेड डिस्क जो होती हैं वो कार्डियक मसल्स में पाई जाती हैं, स्केलेटल मसल्स में नहीं होती हैं। So both types of muscle cells are striated structures attached to a muscle to a bone. एक मसल को एक बोन से क्या अटैच करता है? टेंडन अटैच करता है। A tendon thin rope like structure attach muscle to the bone. What is the substance that binds troponin in order to cause muscle contraction? तो कौन सा सब्सटेंस होता है जो कि बाइंड करता है ट्रोपोनिन इन ऑर्डर टू कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो कौन सा सब्सटेंस होता है जो कि कॉज करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन डू द जॉब। So which of the following muscle is not named after its location in the body? लोकेशन के हिसाब से कौन सा नहीं नेम्ड किया गया है? लेस्टिसिमस डॉर्सी, एब्डक्टर लॉन्गस, रेक्टस फीमोरिस, बाइसेप्स ब्रेकाई। फीमोरिस, एडक्टर, लेटिसिमस। तो जो एडक्टर है और ये लोकेशन के हिसाब से नहीं, एडक्टर का मतलब जो ऐड कर रहा है और लॉन्गेस्ट का मतलब जो लॉन्ग है, तो इसमें दोनों ही लोकेशन नहीं है। इसमें लैटिसिमस डॉर्सी लोकेशन शो कर रहा है, फीमोरिस शो कर रहा है एंड ब्रेकाई शो कर रहा है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मसल स्ट्रक्चर इज द स्मॉलेस्ट मसल स्ट्रक्चर? कौन सा है? सो जो फेसिकुलस है वो स्मॉलेस्ट मसल स्ट्रक्चर है। एंड let's see next question. Feature of skeletal muscle that is not shared with cardiac or smooth muscle is? जो एक skeletal muscle का फीचर होता है so that is not शेयर किया जाता है with the cardiac और smooth muscle के थ्रू, तो वो कौन सा फीचर है? मैनी न्यूक्लियस। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ए स्केलेटल मसल सेल हैव सिंसाइटियम बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम मैनी सेल्स एंड सो retains their many nuclei. And which muscles extends to the leg? कौन सी मसल्स लेग्स में एक्सटेंड होती हैं? क्वाड्रिसेप्स मसल्स एक्सटेंड टू द लेग्स. So anatomically leg refers to the limb between the knee and ankle. So extension of the leg is achieved by contacting the quadriceps on the front of the thigh. So anatomically जो legs होती हैं उसमें कौन सी quadriceps पाई जाती हैं? So what is the role of acetylcholine in the muscle cell contraction? में acetylcholine का क्या रोल होता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है. Acetylcholine crosses the synaptic cleft to transmit a neural impulse to the muscle sarcolemma. What is the sarcomere? Sarcomere क्या है? It is a section of myofibril. sarcomere क्या है? ये myofibril का सेक्शन होता है. So while there are thick and thin myofibril, while a sarcomere, and which of the following muscles is named after its location? लोकेशन के हिसाब से कौन सा है? ब्रेकाई, ट्राइसेप्स ब्रेकाई, क्योंकि आर्म में पाई जाती हैं ब्रैकस में. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल? तो फेसिकुलस से भी छोटा पड़ेगा मायोसिन. सो मायोसिन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मसल. Myosin is a molecule many of which combine to make a thick myofibril, and skeletal muscle cells can be characterized as. skeletal muscle cells को कैसे characterized कर सकते हैं? तो ये striated होते हैं, voluntary होते हैं, and multi nucleated होते हैं. So correct option is option number D. So the muscle involved in
मेस्टिकेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। मेस्टिकेशन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं? टेम्पोरालिस, मैसेटर एंड बोक्यूनेटर। एंड द मसल्स जो इसमें मूव टू द नेक एंड हेड, कौन सी मसल कराती है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, स्टेर्नोक्लेनाइड मसल जो मूव है वो कराती हैं स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड एंड स्क्लेनी। एंड जो थाई और लेग में पाई जाती हैं वो सार्टोरियस और ग्रेसिलिस और सोलियस होती हैं। while the orbicularis oculi is the facial muscle and mentalis and जो ये होती है मसल ऑर्बिकुलस ओक्यूली, ये इंसर्कल करती है आई के चारों तरफ। What action does the flexor carpi allaris perform? फ्लेक्सर कार्पी का क्या एक्शन है? द सेम एज द फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। सो द फ्लेक्सर कार्पी अल्लारिस एंड फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस परफॉर्म सेम एक्शन, फ्लेक्सिंग the wrist, and the former lies superficial to the ulna bone while the latter is adjacent and superficial to the radius bone. And which one of the following is not made up of skeletal muscle? skeletal muscle का क्या नहीं बना होता है? pyloric structure is not made up of skeletal muscle. We are able to exercise conscious control over other three muscles, so they are skeletal muscles. जो हम लोग होते हैं वो एक्सरसाइज कंसियस कंट्रोल कर सकते हैं ओवर द अदर थ्री मसल्स पर, सो दे आर स्केलेटल मसल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज नेम्ड यूजिंग द क्राइटेरिया ऑफ इट्स साइज? साइज के हिसाब से ग्लूटियस मीडियस है. और लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. साइटोप्लाज्म ऑफ द स्केलेटल मसल सेल कॉल्ड? स्केलेटल मसल सेल का साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मा. एंड व्हाट डज द टर्म ओरिजिन रेफर्स इन द मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में ओरिजिन टर्म क्या रेफर करता है? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल टू द स्टेशनरी बोन. बोन से जो अटैचमेंट का पॉइंट होता है उसी को ओरिजिन बोलते हैं. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स कॉजेज द रिस्ट टू बेंड? रिस्ट को बेंड करने के लिए कौन सी मसल कॉज करती है? एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इंक्रीजेज द एंगल बिटवीन बोन्स ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड? फिंगर्स और हैंड के बीच में जो एंगल इंक्रीज होता है ये किस बोन की वजह से, किस मसल की वजह से होता है? तो ये एक्सटेंसर डिजिटोरम की वजह से होता है. एक्सटेंसर रेफर्स टू द एक्शन ऑफ एक्सटेंशन इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द हैंड एंड फिंगर्स, वाइल डिजिटोरम रेफर्स टू द डिजिट्स, डिजिट्स मीनिंग फिंगर्स. And let's see next question. What is the protein of thick myofilaments in the skeletal muscle? thick myofilaments की प्रोटीन कौन सी होती है? मायोसिन होती है. And so what are the muscles known as triceps? कौन सी मसल्स ट्राइसेप्स के तौर पे, ट्राइसेप्स ब्रेकाई के तौर पे जानी जाती है? Biceps femoris and quadriceps femoris named according to their number of origins and its location in the body. So bi, tri, quad ये सब नंबर ऑफ origins शो करते हैं. while the second word refers to the ब्रेकाई जो होता है या फिर फीमोरी होता है, ये लोकेशन को ब्रेकाई आर्म, ब्रैकस एंड फीमोरी फीमर को रेफर करता है. एंड ए skeletal muscle fiber cell consist of many sections. skeletal muscle fiber cells होती हैं वो कंसिस्ट करते हैं many sections unit which contract, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो what is the name given to one of the units that contract? तो कौन सा नेम दिया जाता है? एक जो स्केलेटल मसल फाइबर होता है सेल,
वो कंसिस्ट करता है मेनी सेक्शंस को, में कई सारी यूनिट्स पाई जाती हैं। तो इसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है? एंड व्हाट इज़ द नेम गिवन टू वन ऑफ द यूनिट दैट कॉन्ट्रैक्ट? सो करेक्ट ऑप्शन इज sarcomere. A muscle fiber consists of many sections sarcomeres connected end to end that shorten contract as thick and thin filaments slide past each other. And let's see next question. The neurotransmitter that causes an action potential to occur in a cell membrane is called एसिटिलकोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, जो कि ऑल सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स रिलीज एसिटिलकोलिन एट दियर सिनेप्सेस विद स्केलेटल मसल फाइबर्स. सो विच ऑफ दीज इवेंट्स इज नेसेसरी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल मसल सेल? मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन से इवेंट्स नेसेसरी होते हैं? कैल्शियम आयन बाइंडिंग टू द ट्रोपोनिन कॉजिंग इट टू चेंज द शेप. जो binding of calcium ion is essential. And which statement about thick and thin myofilaments is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सो थिन मायोफिलामेंट्स कंटेन द 3 प्रोटीन्स एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. एंड थिन मायोफिलामेंट्स कंटेन करते हैं 3 प्रोटीन्स को. एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? ये जो होता है बाइंड करता है ट्रोपोनिन को, दस चेंजिंग इट्स शेप को चेंज करता है, एंड पुल करता है इट, पुलिंग इट अवे फ्रॉम द एक्टिन मॉलिक्यूल से. एंड स्पेस बिटवीन रिब्स इज फिल्ड विद. रिब्स के बिटवीन में जो स्पेस होता है उसको कैसे फिल किया जाता है? इंटरकॉस्टल मसल, कॉस्टल कार्टिलेज से, या इंटरकॉस्टल स्पेस से, या फ्लूरा से. तो ये स्पेस जो होता है ये फिल किया जाता है वाया द इंटरकॉस्टल मसल्स के थ्रू द. सो कॉस्टा मीन्स रिब. सो इंटरकॉस्टल मीन्स बिटवीन द रिब्स. सो इंटरकॉस्टल मसल्स आर द इन बिटवीन द रिब्स. सो फॉलोइंग डिस्क्राइब्स स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल्स को कौन डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट. स्ट्रिएटेड, वॉलंटरी, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड इंडिविजुअली नेम्ड. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. स्केलेटल मसल इज स्ट्रिएटेड एंड इज नॉट ब्रांच्ड. कार्डियक मसल सेल्स आर ब्रांच्ड. जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो रेखित होती हैं और ब्रांच्ड नहीं होती हैं. एंड जो कार्डियक मसल सेल्स होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं. विच लिस्ट इज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज? साइज जो कम होते जाता है उसके हिसाब से करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो इसका करेक्ट ऑर्डर मसल फेसिकुलस, फिर मसल फाइबर, देन मायोफाइब्रिल्स होते हैं. ए मायोफाइब्रिल consist of sarcomeres joined into end. A myofibril contains many filaments. A myofibril is larger than a molecule of a myosin. What are the muscles known as gluteus maximus, gluteus medius and gluteus minimus? Naming according to their, ये साइज के हिसाब से नेम दिए गए हैं. मैक्सिमस, then medius, then minimus. And which of these events is necessary for the contraction of muscle cells? मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा इवेंट नेसेसरी होता है? कैल्शियम बाइंडिंग जो होती है ट्रोपोमायोसिन से नहीं होती है, ट्रोपोनिन से होती है. सो द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP to ADP and HPO 4 to minus in the myosin cross bridge. So hydrolysis of ATP energizes the cross bridge myosin molecules do not get shorter. Calcium ion binds to the troponin, not tropomyosin. Calcium returns to the sarcomere after contraction. करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना. अबाउट द स्केलेटल मसल्स के बारे में क्या इनकरेक्ट है? सो इनकरेक्ट जो है एन एगोनिस्ट अपोजिट टू रिवर्स
ए पर्टिकुलर मूवमेंट। जो मसल का अटैचमेंट होता है पॉइंट टू ए स्टेशनरी बोन इज कॉल्ड ओरिजिन। ए स्केलेटल मसल सेल इज ए सिंक्टियम, सिंक्टियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, एंड मसल्स दैट आर immobilized ए बोन आर कॉल्ड फिक्सेटर्स। सो करेक्ट इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो ए है। एन एंटागोनिस्ट जो होता है अपोज करता है मूवमेंट को, एंड ऑल जो बाकी उसके ए के अलावा हैं वो सब सही हैं। एंड इनकरेक्ट मसल टाइप एंड दियर करेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट। मसल टाइप और करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कौन सा इनकरेक्ट है? कार्डियक, स्ट्रिएटेड एंड वॉलेंट्री। तो कार्डियक मसल्स वॉलेंट्रीली नहीं होती, इनवॉलेंट्रीली होती हैं। एंड माइक्रोस्कोपिकली मसल फाइबर्स कंटेन्स पैरेलल मायोफाइब्रिल्स। तो माइक्रोस्कोपिकली मसल्स फाइबर जो कंटेन करते हैं मायोफाइब्रिल्स। व्हाट आर द यूनिट्स ज्वाइंड इनटू एंड विद इन ए मायोफाइब्रिल? तो उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं सार्कोमियर आर द स्ट्रक्चर्स और यूनिट होती हैं जो कि इंटू इंट ज्वाइन करती हैं टू ए मायोफाइब्रिल। एंड द पार्ट ऑफ द स्केलेटल मसल दैट इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड। स्केलेटल मसल का वो पार्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने में एबल होता है वो सार्कोमियर होता है। सार्कोमियर कंटेन मायोफिलामेंट्स दैट स्लाइड्स पास्ट ईच अदर एज द सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट्स। What is the role of calcium ion in the contraction of muscle cell? मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन में क्या रोल होता है कैल्शियम आयन का? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कैल्शियम आयन बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू चेंज इट्स शेप विच रिवील्स एक्टिन्स बाइंडिंग साइट्स। एक्टिन्स बाइंडिंग साइट इज कवर्ड until calcium causes it to be exposed. The energy for muscle contraction is derived from mechanism below except for one which is not method of producing ATP. ATP प्रोड्यूसन का मेथड क्या नहीं है? एनाएरोबिक डाइजेशन ऑफ लैक्टिक एसिड से ATP प्रोड्यूस नहीं होगी। ATP is not produced from lactic acid. Lactic acid is produced from pyruvic acid after glucose is anaerobically lyzed into ATP and pyruvic acid. So with respect to flexion of forearm, so which of the following statement is correct? forearm के फ्लेक्शन के हिसाब से कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? वो द एगोनिस्ट मसल इज बाइसेप्स ब्रेकाई एंड एंटागोनिस्ट इज द ट्राइसेप्स ब्रेकाई। जो एगोनिस्ट मसल होती है बाइसेप्स ब्रेकाई होती है, जो इसकी एंटागोनिस्ट होती है वो ट्राइसेप्स ब्रेकाई होती है। एंटागोनिस्ट फॉर फ्लेक्शन इज ट्राइसेप्स ब्रेकाई। एंड let's see next question. Patient confined to bed and those with plaster cast immobilizing a bone fracture suffers muscle wasting. So what is the term used to this condition? इस condition को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे diffused atrophy. Immobilization a bone will mean a attached muscle are not used and their nerve supply is intact and albeit nervous stimulation is reduced. तो इसको क्या बोलेंगे? diffuse atrophy. So what is the source of the ATP used by muscles for vigorous activity that may last for 10 to 15 minutes? के लिए जो ATP आती है एनर्जी आती है वो कहाँ किस एक्टिविटी से हो सकती है? वो क्रेटिनिन फॉस्फेट इन मसल एंड ADP react to form the required ATP. Which muscle and bone listed not work together in combination? कॉम्बिनेशन में काम कौन सी नहीं करती है? ह्यूमरस एंड बाइसेप्स फ्यूमोरिस। ऑब्वियसली ह्यूमरस हाथ की मसल और फ्यूमोरिस पैर की मसल है, तो ये कॉम्बिनेशन में काम नहीं करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नेम्ड आफ्टर इट्स ओरिजिन एंड इंसर्शन पॉइंट्स? स्टेनोक्लेडो एंड मास्टोइड मसल। नॉट ए कॉमन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट क्या नहीं है? ग्लूटियस मैक्सिमम नहीं, ग्लूटियस मीडियस है। एंड ग्लूटियस मैक्सिमम इज अवॉइडेड
ड्यू टू सियाटिक नर्व में इंजरी हो सकती है एंड पॉइज्ड बाय द नीडल। एंड व्हाट स्ट्रक्चर्स अटैचेस ए मसल टू ए बोन, कौन सी स्ट्रक्चर अटैच की जाती है एक मसल को एक बोन से, तो ये टेंडन जो होती है वो अटैच करती मसल को बोन से, और लिगामेंट बोन टू बोन आर्टिकुलेशन कराती है, वाइल कार्टिलेज जो होता है वो कवर करता है आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ द बोन्स। एंड व्हाट बाइंड्स ट्रोपोनिन कॉजिंग इट टू एक्सपोज, कैल्शियम आयन जो होते हैं बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन को, बाइंडिंग साइट से इनेबल करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन को। करेक्ट ऑप्शन ये है, ट्रोपोनिन हैज़ ए बाइंडिंग साइट फॉर द कैल्शियम। एंड द मसल known as the transversus abdominis is named according to the location of the body and direction of the muscle fibers. Its location abdominis and muscle fiber direction is transversus. When a muscle contracts, exactly what structure gets shorter? The sarcomere of a myofibril. The length of sarcomere decreases. What is the neurotransmitter that crosses neuromuscular junction? तो एसिटिल ही वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि काम करता है। ऑल सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स रिलीज एसिटिलकोलिन एट दियर सिनेप्स विथ स्केलेटल मसल फाइबर दैट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। What does aerobic respiration refers to? So oxidative phosphorylation in the mitochondria in the presence of oxygen. So respiration occurs in the mitochondria of a cell. The term aerobic refers to the presence of oxygen. So ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है एंड in the next chapter we will do gastrointestinal system. So till then, like, share and subscribe and revise your studies.